प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बेटा आप सब? आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बेटा हम रिलेशन एंड फंक्शन कर रहे थे। रिलेशन एंड फंक्शन में हमने रिलेशन कर दिया था। आज हम फंक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। आज आपको सबसे पहले फंक्शन का बेसिक समझाऊंगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। पूरा ध्यान लगा देना। वैसे भी फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा। आगे फंक्शन से रिलेटेड काफ़ी एक्सरसाइज भी आएंगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, इसलिए फंक्शन को बहुत अच्छी तरह समझें। फंक्शन के बारे में सबसे पहले क्या है फंक्शन बेटा? फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। रिलेशन की एक स्पेशल टाइप है। क्या है वो स्पेशल टाइप, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। पूरा ध्यान देना बिल्कुल अच्छी तरह। आज आपको फंक्शन का बेसिक समझाऊंगा, पूरा दिमाग लगा देना। जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो सेम उनसे रिलेटेड मिलेंगे बेटा। एफ मैंने एक फंक्शन ले लिया बच्चों, कहाँ से कहाँ, ए से बी। ए एक सेट है, ए सेट है बी, ठीक है। एक फंक्शन ले लिया। वैसे फंक्शन को एक्चुअल में डिनोट कैसे करते हैं एक बार बता दूं बेटा। जैसे हम ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जो आप पढ़ते हैं ना एफ एक्स, वो एफ एक्स एक्चुअल में फंक्शन ही है। समझ गए मेरी बात? हमने जो इक्वेशन पढ़ी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्या है बेटा? ये फंक्शन ही तो है। y को हम ये भी तो लिख सकते हैं एफ एक्स, वाई एफ एक्स के इक्वल है। देखते ही समझ जाया करो, जहाँ f आ गया वो किसको डिनोट कर रहा है? दैट इज ए फंक्शन। वो एक फंक्शन है बेटा। क्लियर? समझ गए ना मेरी बात को अच्छी तरह? क्या है ये फंक्शन? अब सुने ध्यान से। इसके टाइप क्या क्या हैं वो बता रहा हूँ। ये एक फंक्शन ले लिया f, मैंने a से b। यहाँ a किसको डिनोट कर रहा है बेटा? a है इसकी डोमेन और b क्या है? कोडोमेन। ठीक है बच्चों। और मैंने मान लिया जो a और b है ना, ये किससे बिलोंग्स कर रहे हैं बेटा? रियल नंबर से। किसके एलिमेंट है ये? रियल नंबर के। ठीक है। अब आप कहेंगे सर रियल नंबर ले लें कुछ भी। मैं ले लेता हूं इसमें 1 2 3 4, ठीक है जी। यहाँ भी ले लो बच्चों, 0 1, रियल नंबर सारे ले सकते हो। 0 1 -1 2 1/2 3 सब कुछ रियल नंबर है। 2 3 4 5 9 16 18 कुछ भी ले लें, ठीक है ना। सुने आप ध्यान से। ए और बी क्या ले लिए मैंने? दो सेट। किसके एलिमेंट हैं इनके अंदर? रियल नंबर की। मैंने ये इसके अंदर एलिमेंट भी मान लिए, लेके चल दिया। इसमें कितने एलिमेंट ले लिए मैंने? 4। इसमें कितने एलिमेंट ले लिए मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने ले लिए? 9। अगर किसी में इनफाइनाइट दिखाने हो ना, जैसे सारे रियल नंबर, तो डैश 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 कर देता, तो आप समझ जाते सर 4 के बाद लगातार सारे हैं। अगर मैंने यहाँ रोक दिया तो समझ जाएं 4 ही रियल नंबर हैं इसके अंदर। ठीक है बच्चों? ठीक है बेटा। फंक्शन क्या ले लिया? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बड़ी ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। इतना आसान समझाऊंगा, एक बार ध्यान से देख लेंगे ना तो भी नहीं भूलेंगे कभी भी। जैसे मैंने ले लिया F1, पहला एलिमेंट ले लिया बेटा ये, ठीक है ना। ये डोमेन कहते हैं इसे। मैंने कल भी बताया था ना कि जहाँ x की जगह रखते हैं वो डोमेन, और जो आंसर आता रखने के बाद वो रेंज। तो पहले मैंने लिया 1, तो 1 का स्क्वायर बच्चों 1। तो बेटा 1 का स्क्वायर 1 था ना, तो 1 की इमेज क्या आई? 1। ये बात समझ में आ गई? अच्छा जी। अब आपने लिया कि सर 2 ले लो। क्या लिया बच्चों? 2। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 रखूंगा। 2 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चों? 4। तो 2 का क्या ले लिया मैंने? 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब मैंने क्या लिया? 3। 3 का स्क्वायर बच्चों 9। 3 का 9, तो 3 की 9। इसके बाद 4। 4 का स्क्वायर बेटा 16, तो 4 की 16। समझे या नहीं? प्रत्येक एलिमेंट की अपनी अलग इमेज है ना। 1 की क्या है? 1। 2 की क्या है? 4। 3 की क्या है? 9। 4 की क्या है? 16। अच्छी तरह क्लियर? प्रत्येक एलिमेंट की अगर अपनी अलग अलग इमेज हो, क्या हो? अलग अलग इमेज, उसे कहेंगे 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन। रटना मत बिल्कुल भी। 1 1 का मतलब 1, 1 यहाँ भी 1। सबकी अपनी अलग एक एक इमेज हो। इसकी अपनी अलग इमेज है, इसकी अपनी, इसकी अपनी, इसकी अपनी, तो उसे क्या कहेंगे? 1 1 फंक्शन।
क्लियर अच्छी तरह? ठीक है जी। अब एक बार यहां ध्यान देना, फंक्शन मैंने ए से बी ही ले लिया और ए बी किसके एलिमेंट ले लिए, मैंने रियल नंबर के ही मान लिए, और मैंने इसमें अब की बार ले लिया -1 0 1 2। ठीक है जी। यहां ले लिया मैंने बच्चों, क्या ले लूं, -1 0 1 2 3 4 5। ठीक है। अब इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी। इस पूरी को क्या कहूँगा, डोमेन। अगर मैं यहाँ आपसे पूछ लूँ डोमेन क्या है, तो आप कहेंगे सर -1 0 1 2। अगर रेंज पूछ लूँ तो बताएंगे एक बार इमेज के बाद, पहले कोडोमेन ले लें। कोडोमेन पूछूं तो सारे एलिमेंट -1 0 1 2 3 4 5। अच्छी तरह क्लियर ना? यहां डोमेन पूछूं तो क्या कहेंगे बच्चों, 1 2 3 4। कोडोमेन पूछूं तो 0 से 0 1 2 3 4 5 9 16 18, ये एलिमेंट है बेटा। क्लियर ना? अगर यहां मैं रेंज पूछ लेता तो क्या कहते आप, सर जिनके साथ इमेज है 1 4 9 और 16। अच्छी तरह क्लियर ना? डोमेन के एलिमेंट ये सारा कोडोमेन, और रेंज के एलिमेंट हो जिनके साथ इमेज हो। यहां से यहां कहूं तो कहेंगे सर इमेज। मैं पूछूं 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, और 4 की प्री इमेज कहूं तो क्या कहोगे 2। यहां से यहां इमेज, यहां से यहां प्री इमेज। अच्छी तरह क्लियर बेटा? मैं यहां कर रहा था, फंक्शन वही ले लिया मैंने, क्या ले लिया, f(x) = x²। ठीक है जी। अब की बार डोमेन में एलिमेंट ये हैं, कोडोमेन में ये हैं, रेंज बतानी है। f -1 का स्क्वायर जी 1, -1 का स्क्वायर 1। f 0 का स्क्वायर 0, ये 0। f 1 अगला 1 है, 1 का स्क्वायर बेटा 1, ये लो 1 की इमेज फिर 1। f 2 का स्क्वायर 4, तो 2 की इमेज बच्चों 4। कैसा फंक्शन है बताओ? प्रत्येक एलिमेंट की क्या अलग अलग इमेज है? नहीं है बेटा। 0 की तो 0 है अलग, 2 की 4, लेकिन -1 और 1 इन दोनों की इमेज क्या है मेरे पास, 1। जब एक से ज़्यादा एलिमेंट की इमेज 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, उनकी एक इमेज हो यहाँ, तो उसे कहेंगे मैनी वन फंक्शन। क्या कहेंगे, मैनी वन फंक्शन। शायद आप समझ गए होंगे। मैनी का मतलब होता है ज़्यादा, एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा चाहे 2 हो 3 हो, रटना मत। शुरू में मैनी होना तो समझ जाना इस तरफ ज़्यादा है, यहाँ 1 हो तो समझ जाना यहाँ क्या है, 1 है। एक से ज़्यादा एलिमेंट की अगर एक इमेज हो उसे कहेंगे मैनी वन फंक्शन। अब अगर यहाँ रेंज पूछूं तो क्या कहेंगे, 0 1 और 4। अच्छी तरह क्लियर ना? 1 फंक्शन समझ में आया बेटा? प्रत्येक एलिमेंट की अपनी खुद की अलग इमेज हो उसे क्या कहेंगे, 1 फंक्शन। जब एक से ज़्यादा एलिमेंट चाहे 2 हो 3 हो, उनकी एक इमेज हो इस तरफ, तो उसे कहेंगे मैनी वन फंक्शन। क्या कहेंगे, मैनी वन फंक्शन। 2 बातें समझ में आ गई? अच्छी तरह क्लियर ना? अब तीसरी देखें, यहीं समझाऊंगा। डोमेन में कोई एलिमेंट खाली है? तुम कहोगे सर नहीं है, सबकी इमेज है, 4 हैं, चारों के चारों की है। अगर यहाँ कोई एलिमेंट खाली मिल जाए, दैट इज नॉट ए फंक्शन, वो फंक्शन है ही नहीं। वो फंक्शन है ही नहीं। यहाँ प्रत्येक एलिमेंट की इस तरफ इमेज होनी चाहिए, कंपलसरी है 100%। ठीक है जी। अगर यहाँ कोई भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसकी इमेज ना है, नॉट ए फंक्शन। पहली बात क्लियर? ठीक है। यहाँ अगर खाली मिल जाए जिनकी इस तरफ प्री इमेज ना हो सकता है, मिल सकते हैं, पर जो मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे, ये तो 1 तो साई, अगर यहाँ मिल जाए तो साथ उसके क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन। क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन। अगर यहाँ खाली हो तो क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन। यहाँ भी खाली है ना सर, तो क्या कहूँगा, मैनी वन
इनटू फंक्शन, मैनी वन इनटू फंक्शन। पक्का, अच्छी तरह क्लियर? ठीक है। अगर ऐसा हो कि इस तरफ कोई भी खाली ना हो, मेरी बात समझना, अगर फंक्शन ये हो, क्या हो बेटा, ये फंक्शन ए ले ली डोमेन, कोडोमेन ले ली बी, इसमें एलिमेंट 1 2 3, इसमें ले लो 4 5 6, वैसे ही मान लिया बेटा मन से कुछ भी। मैंने मान ली 1 की इमेज क्या है 4, 2 की क्या है 5 और 3 की क्या है 6। सबसे पहले ये बताओ क्या एक फंक्शन है? आप कहेंगे सर फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ कोई भी खाली नहीं है। ठीक है, अगली बात सुने ध्यान से। अब मैं पूछूंगा कैसा फंक्शन है, तो आप कहेंगे सर प्रत्येक एलिमेंट की अपनी खुद की अलग इमेज है, इसलिए 1 1 फंक्शन है। कैसा है? 1 1 फंक्शन। अब मैं पूछूं यहाँ कोई खाली है, तुम कहोगे सर नहीं खाली नहीं है। खाली नहीं है तो कैसा रहेगा? 1 1 ऑन टू फंक्शन। क्या रहेगा बेटा? ऑन टू फंक्शन। तो इस पूरे फंक्शन को कहोगे तो क्या कहोगे? 1 1 ऑन टू फंक्शन। अगर खाली हो तो बेटा इनटू फंक्शन। क्या बताया था? इनटू फंक्शन, 1 1 इनटू। और अगर यहाँ कोई भी खाली ना मिले तो 1 1 ऑन टू फंक्शन। खाली हो तो इनटू, खाली ना हो तो ऑन टू। अगर ऐसा फंक्शन हो बेटा 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। अब बताइए कैसा फंक्शन है? आप कहेंगे सर प्रत्येक एलिमेंट की हाँ तो इमेज है, फंक्शन तो है, लेकिन इन दो की एक इमेज है, तो कैसा फंक्शन कहोगे? मैनी वन। अगर यहाँ है तो क्या कहोगे? इनटू फंक्शन। और अगर ये ना होता तो क्या कहते? ऑन टू फंक्शन। क्या कहेंगे इसे? मैनी वन ऑन टू फंक्शन। यहाँ कोई और खाली बचा ही नहीं। खाली ना बचे तो क्या कहेंगे? ऑन टू। अगर रह जाए तो क्या कहेंगे? इनटू। शायद अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ तक आपने क्या समझा है वो रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने समझा फंक्शन क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही है और कुछ नहीं है ज़्यादा। फंक्शन क्या है? 1 1 फंक्शन है, उसकी एक पहली टाइप ये है। वो मैंने समझाया कि 1 1 कैसे है, नाम से ही समझ जाना। 1 1 प्रत्येक एलिमेंट की अपनी खुद की अलग अलग इमेज हो, उसे 1 1 फंक्शन कहेंगे। ठीक है, इसे डोमेन कहेंगे, इसे कोडोमेन कहेंगे। डोमेन में कोई एलिमेंट खाली मिलना ही नहीं चाहिए जिसकी इमेज ना हो। अगर ऐसा कोई एलिमेंट खाली मिल भी गया गलती से तो वो एक्चुअल में फंक्शन है ही नहीं, दैट इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है जी। फिर कहा था कि अगर कोडोमेन में कोई खाली मिल जाए, कोडोमेन में खाली मिल जाए तो क्या कहेंगे? इनटू फंक्शन। कोडोमेन में खाली ना मिले तो ऑन टू फंक्शन। ठीक है, उसके बाद मैंने ये कहा अगर दो फंक्शन की एक इमेज हो तो उसे कहेंगे मैनी वन फंक्शन। चाहे 3 की एक इमेज हो तो भी मैनी वन फंक्शन, 4 की एक इमेज हो तो भी मैनी वन फंक्शन। समझ गए? यहाँ खाली मिल जाए तो इनटू फंक्शन, खाली ना मिले तो ऑन टू फंक्शन। ठीक है बच्चों, शायद अच्छी तरह समझ गए होंगे। एक दो बातें और बतानी है वो और बता रहा हूँ। सुने बच्चों ध्यान से। अगर ऐसा हो, एक फंक्शन ले लिया f, कहाँ से कहाँ? a से b ले लिया जी। 1 2 3 4 5 6 आपको बताने कैसा फंक्शन है। ठीक है, अगला लिख रहा हूं फंक्शन a से b ही। किससे क्या? a से b ही लिख रहा हूं बेटा। ये a क्या ले लिया? इसमें एलिमेंट वही ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, मैंने ले लिया। ठीक है, सोचना ध्यान से अच्छी तरह। एक फंक्शन और ले लिया a से b। तो मैं फंक्शन सिखा दूंगा अभी बिल्कुल ऑन द टिप्स, उंगलियों पे, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में फंक्शन को। 1 2 3 4 5 6।
बस एक फंक्शन और ले लिया ए से बी, ठीक है जी। अच्छा, एक फंक्शन और ले लिया ए से बी, बस इतना ही रखो, ठीक है। हाँ, चाहो तो यहाँ एक लिख देता हूँ, ये लो, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछना शुरू करता हूँ, पूरा दिमाग लगा देना अच्छी तरह। एक और लिख दूँ, ये लो बेटा, कहाँ से कहाँ, ए से बी। पूरा दिमाग कंसंट्रेट कर देना अच्छी तरह। अगर आपने ये सब ठीक कर दिए, एक बार खुद वीडियो को रोक के निशान लगा के देखें, खुद करके देखें, फिर मिलाना। अब मैं समझा रहा हूँ, ध्यान दें अच्छी तरह। पहले से यहाँ से बात कर लेता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। पूरा ध्यान देना। 1 की इमेज 6, बेटा 100% दिमाग लगा देना अभी। यहाँ 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 4, सब की अलग अलग इमेज है ना अपनी, प्रत्येक एलिमेंट की अपनी अलग इमेज है, ठीक है ना। डोमेन में कोई खाली नहीं है, होना भी नहीं चाहिए यहाँ तो। रेंज में भी कोई खाली नहीं है, रेंज में कोई खाली हो तो इनटू बताया था, ना खाली हो तो क्या बताया था, ऑन टू। तो एक ऐसा फंक्शन है 1 1 ऑन टू फंक्शन, पक्का समझ गए। प्रत्येक एलिमेंट की अलग अलग इमेज अपनी खुद, तो 1 1, कोई खाली नहीं है इसलिए ऑन टू। 3 एलिमेंट की एक इमेज है, 3 की एक होते क्या आ गया, मैनी। एक से ज़्यादा है ना, उनकी एक इमेज है 1। यहाँ खाली है को डोमेन में है सर, तो क्या रहेगा, इनटू फंक्शन। क्या रहेगा, इनटू फंक्शन। तो क्या कहोगे, मैनी 1 इनटू फंक्शन। अच्छा जी, एक एलिमेंट की 2 इमेज है। देखो पीछे मैंने ये तो कहा था कि एक से ज़्यादा 2 एलिमेंट की एक इमेज हो, 3 एलिमेंट की एक इमेज हो। 2 की एक इमेज तो चल सकती है, एक की कभी 2 इमेज नहीं मिलेंगी बेटा। जब भी डोमेन में एक एलिमेंट की 2 इमेज मिल जाए, नॉट ए फंक्शन, वो फंक्शन नहीं है। नॉट ए फंक्शन की 2 कंडीशन है। एक तो ये है बेटा, जब डोमेन में एलिमेंट खाली मिल जाए तो नॉट ए फंक्शन। ये कहा था डोमेन में कोई एलिमेंट खाली मिलेगा ही नहीं जिसकी इस तरफ इमेज ना हो। अगर ऐसा मिल जाए नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, गलत है। अगर एक एलिमेंट की 2 इमेज मिल जाए, आपको देगा क्वेश्चन में और पूछेगा फंक्शन है या नहीं बताओ। जब आपको एक एलिमेंट की 2 इमेज दिख जाए, नॉट ए फंक्शन नहीं है फंक्शन। 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती, दैट इज नॉट पॉसिबल, नॉट ए फंक्शन। समझ गए ना। यहां 2 एलिमेंट की एक इमेज है फंक्शन। 2 है तो क्या लिख दूं, मैनी। समझ गए ना, एक से ज्यादा है, यहां 1 खाली है, यहां तो इनटू फंक्शन, मैनी 1 इनटू फंक्शन। अब ध्यान दें, एक एलिमेंट की 2 इमेज, अभी अभी क्या कहा था, 2 की एक हो सकती है, एक की 2 नहीं हो सकती, एक की 3 भी नहीं हो सकती। तो इसे क्या कहेंगे, नॉट ए फंक्शन। समझ गए ना अच्छी तरह, कोई डाउट नहीं है बेटा, 1% कभी नहीं भूलोगे ना, ठीक है बेटा। थोड़ी देर के लिए ये समझ लें, देखो एक एग्जाम्पल से समझाऊं, कभी नहीं भूलोगे। थोड़ी देर के लिए डोमेन को ये समझ लें कि ये है ना रानी है,
और ये है ना कोडोमेन, ये राजा है। क्या है? राजा। अच्छी तरह समझना, प्रत्येक रानी का अलग अलग राजा है, सबका अलग अलग हो तो उसे क्या कहूँगा? 1-1 फंक्शन। रखना मत, समझना, कभी नहीं भूलोगे। ये क्या है? रानी, और ये क्या है? राजा। प्रत्येक रानी का अलग अलग राजा है तो क्या कहेंगे? 1-1 फंक्शन। ठीक है। यहाँ बेटा 3 रानियों का एक राजा है। देखो 3 रानियों का, ये रानी बताई थी, इन्हें क्या लेना? रानी, और ये क्या लेंगे? राजा। 3 रानियों का एक राजा हो सकता है, होता था पहले, तो इसे क्या कहेंगे? मैनी वन फंक्शन। ज़्यादा है उसका एक। क्लियर? अच्छी तरह। अच्छा जी, ये क्या कहा था? क्या है? रानी, और ये क्या कहा था बेटा? क्या है? राजा। एक रानी के 2 राजा हो सकते हैं? ऐसा नामुमकिन है बेटा, युद्ध हो जाएगा। एक रानी के 2 राजा नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, तो नॉट ए फंक्शन। अच्छी तरह समझ गए ना? ठीक है। ये क्या बताई थी? रानी, डोमेन रानी, और ये क्या बताया था बेटा? राजा। ये बताएं, क्या ऐसी कोई रानी हो सकती है जिसके राजा ना हो? अरे बेटा, रानी तभी तो बनेगी जब राजा होगा। ऐसी कोई रानी हो ही नहीं सकती जिसके राजा ना हो, तो नॉट ए फंक्शन। अच्छी तरह क्लियर? अच्छा, 2 रानियों का एक राजा हो सकता है? हो सकता है ना, पॉसिबल है, तो मैनी वन फंक्शन। मैनी मतलब एक से ज़्यादा रानी, एक राजा, मैनी वन फंक्शन हो सकता है। एक रानी के 2 राजा पॉसिबल हैं बेटा? हो ही नहीं सकते, नॉट ए फंक्शन। अच्छी तरह समझ के ना, कभी नहीं भूलेंगे। एक बार फिर देख लेना बेटा, फंक्शन कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत आसान है, बहुत अच्छी तरह करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक का काम करना। बाय।